स्वागत है आप सभी का सांगानेर विद्यापीठ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। अब तक की क्लास में अपन ने तीसरी पर्सनालिटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देख लिया। और इसके जो बाकी के क्वेश्चन है आज उन क्वेश्चनों को खत्म करके आप तीसरी पर्सनालिटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको खत्म करते हैं। अपन ने कल की क्लास में 13 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं 5 साल के उन क्वेश्चनों को आज खत्म करेंगे। तो अपने पास में 14वां क्वेश्चन है, अपन 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कब आया हुआ है? बोर्ड 2024 में। इस तरीके के क्वेश्चन है, अपन को किस तरीके के करना है। तो सबसे पहले तो देख लो कि क्वेश्चन के किस कंडीशन को बोल रहा है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मतलब दो संख्या होनी चाहिए। तो पहली संख्या अपन क्या मान लेते हैं? पहली संख्या बराबर x मान लो। दो संख्या के लिए बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। अंतर जब भी आएगा तो माइनस, योग जब भी आएगा तो प्लस। तो अंतर है तो माइनस है। दूसरी संख्या को क्या मान ले अपन? दूसरी संख्या क्या मान ले अपन? y। इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है अपने पास में? 26। x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 1 नंबर नाम दे दो। दूसरा क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली वाली जो संख्या है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर दिया। कंडीशन में क्या देख रहा है? x बराबर कितना दे रखा अपन को? 3y। तो x का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर। रखो देख, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से गया तो 2y बराबर 26। y बराबर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 26/2। y बराबर कितना आ गया? 13। y बराबर कितना आ गया अपने पास में? 13। इसका मान निकाल सकते हैं x का, इसमें रख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x बराबर 3 इंटू कितना है? y की जगह क्या रखना है अपन को? 3 इंटू 13। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 30 39। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में? 39। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो बोर्ड कब आया हुआ? 2024 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? लास्ट क्वेश्चन है। 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 है। 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य कितना है? 50 अपन और आगे दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य है 46। तो पेंसिल और पेन के बारे में बात कर रहा है, तो एक को x मान लो और एक को y मान ले। तो सबसे पहले दे रखा पेंसिल, तो पेंसिल को क्या मान लिया अपन ने? x मान लिया। पेन दे रखा है, पेन को क्या मान लिया अपन ने? y मान लिया। प्रश्नानुसार जो भी है अपन कंडीशन देखो, पहले क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल, पेंसिल की जगह x प्लस और 7 पेन, 7 पेन को क्या मान रखा है? y का मूल्य कितना? मूल्य मतलब कुल मूल्य कितना? दोनों को जोड़ेंगे, कितना रखा है? 50। समीकरण नंबर 1 नंबर नाम दे दो। जबकि अगली कंडीशन में के लिए क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल और 7 पेंसिल को x प्लस 5 पेन का मूल्य कितना है? 46। कितना है? 46। समीकरण नंबर 2 ये दे दिया। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपन को रैखिक समीकरण लिखना है, तो रैखिक समीकरण लिख दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये अपन को रैखिक समीकरण पूछा है। कब आया हुआ है? बोर्ड 2022 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर में तीसरी पर्सनालिटी के जितने भी आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन ने देखे हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है और इनमें कौन कौन सी विधि से, कौन कौन से ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से अपन क्वेश्चनों को किस तरीके से एक्स चाहे युग्मों के मान निकाल सकते हैं, एक्स और वाई के। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि तीसरी पर्सनालिटी की जितने भी 5 साल के क्वेश्चन वो अपन ने हल कर लिए। अपन ने पहली पर्सनालिटी, दूसरी पर्सनालिटी और तीसरी पर्सनालिटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हल किया। आगे अपन चौथी पर्सनालिटी पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।